बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी, गोया कि उसका घर और मालो मता सब कुछ लुट गया। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम एक दूसरे सहाबी बरीदा के साथ एक सफ़र जंग में थे, और वो बयान फरमाते हैं कि अब्रो बारिश का दिन था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब सहाबा कराम से फरमाया कि असर का वक्त हो चुका है, जल्दी से नमाज अदा कर लो, क्योंकि जिसकी असर की नमाज छूट गई, गोया कि उसका एक नेक अमल ज़ाया कर दिया गया। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर की नमाज छोड़ने पर एक नेक अमल ज़ाया हो जाता है, यानी जिसकी असर की नमाज छूट गई उसका सब कुछ लुट गया। यानी मिसाल देते हुए फरमाया कि उसका घर बार मालो मता सब कुछ लुट गया। यानी असर की नमाज की फजीलत इस कदर ज़्यादा है क्योंकि वो दिन का दरमियान होता है, वो वक्त ज़वाल का वक्त होता है, उस वक्त में ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है और ठंडा वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास किस्म की इबादत करना या फ़र्ज़ इबादत करना एक ख़ास अमल समझा जाता है, जिसमें से एक असर की नमाज भी है। तो गोया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज छूट गई या जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसका घर बार मालो मता सब कुछ लुट गया। गोया कि उसने अपने नेक अमाल ज़ाया कर दिए, उसने अपनी नेकियां ज़ाया कर दी, उसने बहुत सारा अजर ज़ाया कर दिया। यानी असर की नमाज जो शख्स पढ़ता है उसके लिए अजर अजीम है। बेशक ये एक ठंडी नमाज है, और फजर और असर की नमाज को ठंडी नमाजें कहा गया है, जिनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फजर के वक्त दिन का आगाज़ होता है और वो नमाज बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो पाँचों वक्त की नमाज बहुत ही ज़रूरी और लाजिम करार दी गई है, जिनको पढ़ने की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़जीलतें बयान की गई हैं। हर एक नमाज का अपना अपना अजर है, लेकिन फ़जर और असर की नमाज को ज़्यादा फजीलत दी गई क्योंकि ये दो वक्त ऐसे हैं कि जिनमें से एक में दिन का आगाज़ होता है, दिन की शुरुआत होती है, और इसी तरह असर के वक्त दिन ढल रहा होता है और शाम आ रही होती है। इसीलिए ये दो वक्त ज़वाल के वक्त हैं, जिसमें कबूलियत की घड़ी मौजूद होती है। तो जो कोई शख्स इन दो वक्तों में अल्लाह ताला के हुजूर झुक कर अल्लाह ताला की इबादत करके फ़र्ज़ को अदा करके दुआओं को मांग लेता है, तो अल्लाह पाक उसे बिला हिसाब नेमतों से नवाजता है, उसे बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम अता फरमाता है, उसके लिए दुगना चुगना अजर लिख देता है, उस शख्स के लिए जन्नत लिख देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी असर की नमाज ना छोड़ें। अगर हम किसी सफ़र पर हों और असर की नमाज का ख़दशा हो, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी असर की नमाज ना छूटे, क्योंकि असर की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ असर की नमाज का वक्त बहुत ही ख़ास करार दिया गया है, और कोई भी नमाज छूट जाए किसी सफ़र के दौरान या किसी तरह से भी कज़ा हो जाए, लेकिन असर की नमाज ना छोड़ा करें। असर की नमाज को लगन और शौक़ के साथ पढ़ा करें, लेकिन असर की नमाज के लिए कोशिश करें कि असर की नमाज ना छूटा करें, क्योंकि अगर असर की नमाज छूट गई तो गोया उसकी पांचों नमाजों जितना अजर ज़ाया हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पांचों नमाज़ों की खुशू खुजू के साथ पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सहाबा कराम जैसी नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।